हेलो क्लास, वेलकम बैक टू शिक्षक जंक्शन। बिकॉज अब नहीं तो कब, जैसा कि आप जानते हैं हमारे लीनियर इक्वेशन चैप्टर चल रहा है, तो आज हम वर्ड प्रॉब्लम्स डिस्कस करने वाले हैं लीनियर इक्वेशंस की दैट आर बेस्ड ऑन नंबर्स। बहुत तरीके की लीनियर इक्वेशंस की वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें नंबर्स हैं और आपके एजेस के सम हैं, स्पीड डिस्टेंस के हो सकते हैं सम्स, तो बहुत सारे सम्स होते हैं। लेकिन आज हम इस वीडियो में केवल प्रॉब्लम ऑन नंबर्स डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, मैंने क्वेश्चंस ऑलरेडी बोर्ड पर लिख रखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज द सम ऑफ टू नंबर्स इज 24 एंड द डिफरेंस बिटवीन देम इज 10, व्हाट आर द नंबर्स। अब देखो, इन सम्स को करने के हमारे पास दो मेथड्स हैं, ठीक है। दो मेथड्स कैसे हैं? दो मेथड्स ऐसे हैं कि अगर आप इसकी इक्वेशन वन वेरिएबल में बनाते हो, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि हम दो वेरिएबल्स ले सकते हैं उसमें और उसके बाद उसे सॉल्व करेंगे। तो पहले हम दो वेरिएबल्स वाला अगर केस लें, इन टू वेरिएबल्स अगर हम इसको बनाएं, क्योंकि वो ज़्यादा इजी पड़ता है इसलिए, और फिर बाद में हम डिस्कस करेंगे इन वन वेरिएबल अगर हम इसी क्वेश्चन को करें तो देखो, जैसे दो नंबर्स लेने हैं, दो वेरिएबल्स लेने हैं, मतलब जो हम नंबर्स लेट करेंगे, लेट द नंबर्स बी x एंड y। दो वेरिएबल्स आ गए आपके। अब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम आपको गिवन है कि दोनों नंबर्स का सम कितना है 24 एंड द डिफरेंस दैट इज x माइनस वाई कितना दे रखा है आपको 10, ठीक है। ये दो इक्वेशंस बन गई आपकी और इनको जब आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व जब हम करेंगे देन वी विल गेट x इज इक्वल टू 17 एंड y इज इक्वल टू 7। अब अगर ये जानना हो कैसे आया है तो मुझे लग रहा है मुझे नीचे वाला क्वेश्चन रब करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने उतनी थोड़ी कम स्पेस छोड़ी है उस हिसाब से। चलो, इस क्वेश्चन को हम बाद में कंटिन्यू कर लेंगे। अगर नहीं समझ में आया हो तो कैसे कर सकते हैं, देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 24 लिख दिया हमने और x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। एडिंग दीज इक्वेशंस जब आप करोगे तो ये y से y कैंसिल हो जाएगा and 2x is equal to 34. So this implies x is equal to 34 upon 2 and it comes out to be 17. अब ये जो 17 वैल्यू आई है you can put in any of the equation जो भी ऊपर गिवन है। तो हमने अगर x plus y is equal to 24 इक्वेशन ले ली, 17 plus y is equal to 24, then y is equal to आ जाएगा हमारा 7। So these ये जो वैल्यू आ रही हैं ये इस क्वेश्चन के आंसर्स हो गए। अब हम बात करते हैं इन वन वेरिएबल। अगर हम केवल x वेरिएबल में दोनों इक्वेशंस को फ्रेम करें तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए देखिए क्या करना है। जैसे दो नंबर्स का सम 24 गिवन है, तो उसमें हम क्या करते हैं कि एक नंबर x लेते हैं एंड द अदर नंबर इज 24 माइनस x। जब आप इन दोनों का सम करोगे देन द रिजल्ट इज 24। समझ में आ गया? तो जो हमारे दो नंबर्स जहाँ पर जो x और y थे, तो हमारा फर्स्ट नंबर ये हो गया एंड सेकेंड नंबर इज दिस। अब हमें दूसरी इक्वेशन जो दे रखी थी कि डिफरेंस बिटवीन देम इज 10, तो आप फर्स्ट में से सेकेंड नंबर को माइनस कर दोगे एंड यू विल गेट 10। दैट इज 2x इज इक्वल टू, देखो फिर से आप 34 आ गया एंड x इज इक्वल टू 17। तो हमारा जो फर्स्ट नंबर आ गया दैट इज 17 और जो हम सेकेंड नंबर वहां पर बाय ले रहे थे वो हो जाएगा 24 माइनस 17 दैट इज 7। तो बात वही पड़ती है, इट इज़ अप टू यू कि आप कौन सा मेथड चूज करते हो फॉर सॉल्विंग दीज इक्वेशंस, क्योंकि टू वेरिएबल में कुछ बच्चों को ज़्यादा इजी लगता है, कुछ को वन वेरिएबल में ज़्यादा लगता है। तो इट इज़ अकॉर्डिंग टू यू कि आप कौन सा मैथड चूज करते हो, ठीक है। अब जो हमने सेकेंड क्वेश्चन रब कर दिया था उसको मैं लिख दूंगी इसी फर्स्ट की जगह। और जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन था वो था फाइंड 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स whose sum is 45, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं जिनका सम क्या है 45 है। तो देखो, आपने बहुत सारी बुक्स में देखा होगा कि वहाँ पर नंबर्स लेट करते हैं 2x
-1, 2x + 1, 2x + 3, लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं। हम x को एज्यूम कर लेंगे कि वो ऑड नंबर है। देन जब अगर हम उसका सोल्यूशन लिखेंगे तो हम लिख लेंगे लेट द 3 ऑड consecutive numbers be x, x + 2 and x + 4। ये हमने 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स ले लिए हैं। अब हम इनका सम करेंगे, दैट विल कम आउट टू बी 45। दैट इज x + x + 2 + x + 4 = 45। ऐड करोगे, देखो x यहाँ पर 3x है तो इट कम्स आउट टू बी 3x + 6 = 45। 3x = 45 - 6, that is 3x = 39, and on solving this you will get x = 13। आपका जो पहला ऑड नंबर आ गया है वो है 13। सो जो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स जो थे वो हो जाएंगे आपके 13, 13 + 2 और 13 + 4। ठीक है, दैट इज 13, 15 एंड 17। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो कभी भी अगर केवल ऑड नंबर्स लेने हो तो आप उन्हें x, x + 2, x + 4 भी सपोज कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि 2x + 1, 2x + 3 या 2x + 5 लो आप। ठीक है, नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इसका क्वेश्चन नीचे लिखा है लेकिन आंसर ऊपर लिखेंगे, पहली बार ऐसा होगा। ठीक है, सेम पेज पर ऐसा नहीं होता है। वैसे नेक्स्ट पेज पर होता है कि क्वेश्चन नीचे है और आंसर आपका नेक्स्ट पेज पे चला जाए, लेकिन हमारे बोर्ड पे कुछ भी हो सकता है। इसमें बोल रहे हैं द वन नंबर इज 3 टाइम्स अनदर नंबर। तो देखो पहले अब हम इसको 1 वेरिएबल में करते हैं। ठीक है, ये मैं इसलिए स्पेसिफाई कर रही हूँ कि जिसमें आप कंफर्टेबल हो, यू कैन ऑप्ट दैट मेथड। तो 1 वेरिएबल में एक नंबर अगर हमारा x है तो दूसरा नंबर होगा 3x, क्योंकि बोल रहा है 1 नंबर इज 3 टाइम्स अनदर नंबर। यहाँ तक पहली लाइन की इक्वेशन हमने अपनी अरेंज कर ली है। उसके बाद बोला है 15 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स। अब हम दोनों नंबर्स में अगर 15 ऐड कर दें तो हमारी पहली डिजिट हो जाएगी x + 15 और दूसरी हो जाएगी 3x + 15। देन वन ऑफ द न्यू नंबर इज ट्वाइस द अनदर नंबर। देखो यहाँ पर थोड़ा सा एक ट्विस्ट है। क्या? अच्छा आप ये बताओ, अगर आप कोई भी पॉजिटिव वैल्यू x लोगे और एक वैल्यू 3x लोगे तो कौन सा नंबर बड़ा होगा? ऑब्वियसली ये वाला नंबर बड़ा होगा। और जब हम दोनों में सेम नंबर ऐड कर रहे हैं देन ऑल्सो दिस नंबर इज ग्रेटर। ठीक है, तो इसमें बोल रहे हैं कि एक नंबर दूसरे नंबर का ट्वाइस है, तो ग्रेटर नंबर इज ट्वाइस द स्मॉलर नंबर। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप ऐसे भी कर सकते हो। सपोज 3x + 15 की वैल्यू हमारी आ रही हो 20 और जो हमारी x + 15 है इसकी वैल्यू हो हमारी 10, क्योंकि ये बड़ा है। तो जो टॉइस वाली टर्म होती है वो हमेशा छोटे वाली टर्म्स की तरफ लगती है ताकि इक्वेशन इक्वेट हो सके, तो इसलिए यहाँ पर टॉइस करा गया। ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चे हमेशा यही गलती कर देते हैं इन इक्वेशंस को इक्वेट करते टाइम कि वो ये समझ नहीं पाते कि टॉइस हमें कहाँ लगाना है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि आप ऐसी गलती ना करें। उसके बाद यहाँ टॉइस लग गया है। ऑन सॉल्विंग दिस यू विल गेट 2x + 30 = 3x + 15 एंड ऑन सॉल्विंग दिस -x = -15 और दिस implies x = 15। हो गया क्लियर ये आपको?
लेट अस डू इट बाय अनदर मेथड। जैसा कि मैंने बताया था कि 2 वेरिएबल्स में हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अब देखते हैं। ठीक है, अब देखो पहला नंबर जो है वो हमने ले लिया, लेट द वन नंबर जो हमारा है y, ठीक है, और जो अनदर नंबर है दैट इज x। 2 नंबर्स ले लिए हमने और इसमें बोला है कि वन नंबर इज 3 टाइम्स द अनदर नंबर, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 3y। यहाँ तक क्लियर हो गया? ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी फर्स्ट, x इज इक्वल टू 3y से। अब देखो सेकेंड इक्वेशन के लिए हमें गिवन है कि 15 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स। तो नंबर्स हमारे ये हैं, दैट इज x प्लस 15 और यहाँ हमने लिख लिया y प्लस 15। देन वन नंबर बिकम्स ट्वाइस द अनदर नंबर। अब इसमें भी आपको सोचना पड़ेगा कि ट्वाइस आप किधर करोगे। तो देखो अगर हम पे x इज इक्वल टू 3y दे रखा है तो इसको अगर वैसे मैं बता रही हूँ कि x इज ग्रेटर, लेकिन अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप इसका पता कैसे लगा सकते हो। सपोज अगर आपने y इज इक्वल टू 1 ले लिया, ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यू विल गेट x इज इक्वल टू 3, तो दैट मीन्स x इज ग्रेटर देन y। ये चीज़ समझ में आ गई? तो जो टर्म बड़ी होगी, अब x में भी 15 ऐड करें, y में भी 15 ऐड करें, तो ऑब्वियसली x प्लस 15 ग्रेटर होगा। और हमने बोला था, जो भी मैंने ये वाला एग्जाम्पल यहाँ पर जो फर्स्ट वेरिएबल से कराया, तभी मैं कहती हूँ वीडियो पूरी देखा करो, क्योंकि फर्स्ट वेरिएबल में मैंने बताया है कि ट्वाइस किधर लगता है। तो जो ट्वाइस लगेगा दैट विल बी हेयर, और मैं यहाँ ये नहीं बताऊँगी कि कहाँ लगेगा, उसके लिए जाके वीडियो देखो आप पूरी। ठीक है, ऑन सॉल्विंग दिस इक्वेशन यू विल गेट दिस। अब यूज़ कर देंगे इसमें इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि ये 2 वेरिएबल्स में आ रही है, तो x की जगह हम लगा रहे हैं 3y। तो 3y प्लस 15 इज इक्वल टू 2y प्लस 30 एंड ऑन सॉल्विंग दिस यू विल गेट y इज इक्वल टू 15। तो जो एक नंबर था हमारा y दैट इज 15 आ गया, और जो अनदर नंबर x है वो किसके इक्वल है? 3y के। देयरफॉर x की वैल्यू होगी 3 इंटू 15 दैट इज 45। सो दीज आर द नंबर्स। और हाँ, यहाँ पर भी रह गया है कि अगर हमने x के ऊपर कैलकुलेट करा था तो x 15 है, तो जो अनदर नंबर था दैट इज 3x, तो यहाँ पर भी सेम ही होगा, 3 इंटू 15 दैट इज 45। और हमें यहाँ पर दे रखा है फाइंड द नंबर्स, दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड बोथ द नंबर्स। एक नंबर पर अगर आप एक फाइंड कर लेते हो, एक छोड़ देते हो, तो उसके आपके मार्क्स कट हो जाएंगे इन द एग्जाम। सो क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान में रखना है कि अगर हमसे उसने नंबर्स कहा है दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड बोथ द नंबर्स। एंड फॉर टुडे दिस इज ऑल, और वी विल come back with some more questions in the next video. Till then, stay connected. Bye bye.